प्रिय छात्र, आज प्रायिकता का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे, जिनसे बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा में भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है और संभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 0। किसी घटनाओं के प्रायिकता का योगफल 1 होता है। किसी घटनाओं के प्रायिकता का योगफल 1 होता है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान है वह 1, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, संभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 0। किसी घटनाओं के प्रायिकता का योगफल 1 होता है। किसी घटना ई के लिए P प्लस P का जो पूरक होता है उसका मान 1 होता है। सबसे महत्वपूर्ण आपको अमर टिप्स को याद करना होगा। आप अमर टिप्स को याद रखते हैं तो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में, निश्चित रूप में आप बना सकते हैं। कहता कि भिन्न का अंश बड़ा हो तो वह प्रायिकता नहीं होगा। ऋणात्मक मान रहने पर प्रायिकता नहीं होता। जैसे ध्यान दीजिए, आप कहता है क्वेश्चन कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो आप देख रहे हैं किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प दिया हुआ है, तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही होगा। डी इसलिए सही होगा क्योंकि डी का जो मान है वो माइनस में है और आप जानते कि ऋणात्मक रहने पर, माइनस में रहने पर प्रायिकता नहीं होगा। तो कहता किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो डी बिल्कुल इसका सही होगा, डी -1, क्योंकि माइनस में रहने पर प्रायिकता नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि बी का जो मान है वो -0.5 है और आप जानते हैं कि माइनस का जो भी मान होगा वो प्रायिकता नहीं होगा। तो निश्चित रूप में आप समझ गए होंगे और आप बिल्कुल अमर टिप्स को याद रखिए। आपसे क्वेश्चन बनेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 9 एवं 10 का चर्चा हम कर लेते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। डी इसलिए होगा क्योंकि -1 है और माइनस वाला प्रायिकता नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार 10 का जो आंसर होगा वो -B होगा। बी इसलिए होगा क्योंकि उसका जो आंसर दिया हुआ है वह ऋणात्मक दिया हुआ है। तो निश्चित रूप में आप इन 10 ऑब्जेक्टिव को याद रखिए और बोर्ड परीक्षा का जो ही प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपसे निश्चित रूप में बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर अमलेश कुमार अमर, असिस्टेंट डायरेक्टर समिधा कोचिंग सेंटर, कांटी, मुजफ्फरपुर।